जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं शायद उस पर बहुत कम बात हुई है। हम बात कर रहे हैं आज हम पंजाब पुलिस के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस बात में कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पंजाब पुलिस हिंदुस्तान की बेहतरीन पुलिस फोर्स है, बेहतरीन पुलिस फोर्स है। मैं पंजाब पुलिस को सैल्यूट करता हूं। हुआ यूं कि मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूं, मेरा पंजाब पुलिस से तकरीबन 85 से मैं पंजाब पुलिस 85 में कह लीजिए, 90 से कह लीजिए, पंजाब पुलिस से बहुत ही अच्छी तरह से मुखातिब हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, पहचानता हूँ। हमने वो दौर भी देखा कि जब पंजाब थरथरा रहा था, पंजाब कांप रहा था, पंजाब लहूलुहान था। हमने रुबेरियो साहब को तो नहीं देखा, उनके बारे में सुना। आलम साहब को देखा, सिद्दीकी साहब को देखा, सुरेश अरोड़ा साहब को देखा, विर्क साहब को देखा, अपना ये क्या दिनकर गुप्ता जी को देखा, और किन किन, शीतल दास जी को देखा, सुमेध सैनी को देखा। किन किन के नाम लें यार, चंद्रशेखर साहब। बहुत गहरे ताल्लुकात थे हमारे इन सब से। इन लोगों ने पंजाब को, आज मान साहब कह रहे हैं कि रंगला पंजाब अगर बनने की शुरुआत हुई तो इन लोगों ने अपने खून से उसकी इबादत लिखी है। इनको अपना नहीं पता था कि हम शाम को घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये लोग, ज़्यादातर से लोग इनमें से ऑफिसर पंजाब से बाहर के आए हुए थे, कोई बिहार से था, कोई यूपी से था। फिर भी इन्होंने पंजाब के लिए हर तरह की कुर्बानी दी है। आज जो पंजाब है आज का, वो इन लोगों की वजह से है, इन लोगों की कुर्बानियों की वजह से है। अब आते हैं हम आज के पंजाब पर। आज के पंजाब की पुलिस भी बेहतरीन पुलिस है, बेहतरीन पुलिस है। हम थोड़ा सा वाकिफ़ हैं गौरव यादव साहब से, जो आज के डीजीपी हैं, क्योंकि आलम साहब जब डीजी जेल थे तो शायद यहाँ गौरव साहब तब वहाँ डीआईजी आईजी थे, मेरे को पक्का याद नहीं, तो अब एक दो बार मिले हैं। और आलम साहब कहते थे मेरे को, नरेश कहते यार ये लड़के में गौरव, ये लड़का है गौरव, इसमें बहुत स्पार्क है, इसमें बहुत मेहनत है, ये बहुत ईमानदार है, बहुत ज़हीन है ये। और वो बात अब सामने आई कि पंजाब पुलिस का ये डीजीपी बना लड़का। इसकी कमिटमेंट, इसकी मेहनत, इसकी ईमानदारी नेवर इन क्वेश्चन। फिर ईश्वर सिंह जी हैं, फयाज साहब हैं। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं कि जिनको हम जानते हैं। अमरदीप है, राय, बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हैं ये। इधर ये वरुण है, वरुण शर्मा जी, दीपक है, नानक सिंह है। क्या कमाल के कमिटेड ऑफिसर है यार ये। अच्छा, ये नहीं होता कि ऊपरला कैडर ही काम करता है। अब निचले कैडर, इन लोगों ने तो कमांड करनी है, काम तो नीचे होना है ना। मैंने देखा है सर, यहाँ मेरे कॉलोनी में कई डीएसपी रहते हैं, राजेश शिब्बर है और ये राहुल है मेरा पड़ोसी। ये लोग मैंने देखा है, दिवाली और होली हम मनाते हैं, इन लोगों को दिवाली और होली का पता नहीं होता। नए साल में ये बाहर 12-1 बजे तक सड़कों पर ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो ऐसा जज्बा है, ऐसी कुर्बानी करते हैं। इन लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं है। हम कहते हैं ना सरकारी मुलाजिम को 16 या 18 छुट्टियाँ, इनकी कोई छुट्टी नहीं होती। अगर छुट्टी पे हो तब भी कॉल आ जाती है। तो ये पंजाब पुलिस की बात है। लेकिन अब क्या हुआ, बदकिस्मती से पता नहीं क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रही। मैंने गौरव यादव के बारे में कहा कि बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती ऑफिसर है, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर वो नहीं है कि जो होनी चाहिए। इक्का दुक्का केस तो हमेशा होते हैं और होते रहेंगे,
लेकिन अब इक्का दुक्का नहीं, बहुत केस हो रहे हैं। मर्डर बहुत कॉमन हो गए हैं, गैंगस्टर वार बहुत कॉमन हो गई है। आम लोगों का विश्वास पुलिस से हटता जा रहा है। गौरव साहब, मेरी बात अगर आप तक पहुंचे तो इस पे गौर कीजिए, कुछ अपने ऑफिसर्स को मोटिवेट कीजिए भी क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा। हर एक जिले का एसएसपी को आंसरेबल कीजिए। अच्छा, क्राइम हो जाता है, चौथे दिन वो क्रैक हो कर लेते हैं आप लोग, वरुण ने किया है और कई कई जगह होता है, वो हाईलाइट हो रहा है, उस पर अप्रिशिएशन मिल रही है। चलो वो मिलनी भी चाहिए, लेकिन ये सवाल तो ये है वो क्राइम क्यों हो रहा है यार? लोग क्यों नहीं डर रहे पुलिस से? क्रिमिनल क्यों नहीं डर रहे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीजीपी साहब। एक तो ये बात करनी थी हमने गौरव साहब से। दूसरी, पुलिस के बारे में ये मेरे सामने अखबार पड़ा है, हिंदुस्तान टाइम्स 3-4 रोज़ का है। उसने लिखा है कि जो हैवी पुलिस टॉप ब्रास है पंजाब में, वो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। और पंजाब बहुत छोटी स्टेट है सर। यहाँ 17 डीजीपीज़ हैं, 28 एडीजीपी हैं और 10 आईजी हैं। 142 आईपीएस ऑफिसर हैं, जो कि सैंक्शन कैडर से ज़्यादा है। जब टेररिज्म था तब सेंटर हमें आईपीएस ऑफिसर का कोटा बढ़ा दिया करता था, लेकिन हमारी स्टेट ने के जो हुक्मरान आए उन्होंने इस पर गौर नहीं किया, वो कोटा बढ़ा हुआ ही आ रहा है। इसमें से 30% लोगों को, आईपीएस ऑफिसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पे होना चाहिए कम से कम, लेकिन कितने हैं? सिर्फ 3 या 4 हैं। दिनकर जी हैं और हरप्रीत है, हरप्रीत सिद्धू है, एक पराग जैन साहब हैं। कपिल साहब थे, वो मर्ज हो गए राह में, और एक एडीजीपी है मिस्टर राय। ये 4 बंदे सिर्फ सेंट्रल डेपुटेशन पे हैं 142 कैडर में से। अच्छा, अब देखिए 17 डीजीपी और 28 एडीजीपी हैं। 17 डीजीपी में से और 28 एडीजीपी में से मैं दावे के साथ, क्या मैं नाम नहीं लूंगा उनके, क्योंकि नाम लूंगा तो सबके चेहरों पर पसीना आ जाएगा, 60% डीजीज और 60% एडीजी के पास कोई काम नहीं है। दे डोंट हैव स्लाइटेस्ट पॉसिबल वर्क, लेकिन उनको सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटीज़ हुई हैं। 3-3, 4-4 सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं, पीए हैं, शीए हैं, बेंगलोज हैं, घरों में उन सब के 4-4-5 नौकर हैं, कुक अलग है, सफाई, सब ऑफिशियल हैं। कैसे ऑफिशियल है नोबडी नोस, बट ऑल ऑफिशियल्स। एक एडीजी, एक डीजी का कम से कम खर्चा एक साल में 70-80 लाख रुपए है, पे अलग से है। आप 60% डीजीज और एडीजीपी सरकार ने वो बिठाए हुए हैं जिनके पास कोई, मैं ये नहीं कह रहा वो काबिल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा उनकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए। प्रमोशन का हक अगर एएसआई कांस्टेबल को है तो एक एडीजीपी, आईजी हर एक को है। 30 साल की सर्विस के बाद स्टेट में डीजीपी प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही 25 में एडीजीपी और 18 में आईजी, वो उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, उनका हक है। कोई भी अगर सरकारी मुलाजिम सरकारी नौकरी करता है तो प्रमोशन उसका राइट है, उससे मैं नहीं कहता उसको रोको, लेकिन उसे काम तो दो यार। बेले बैठ के तनख्वाह दे रहे हो यार, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अभी। अच्छा, अब इसका हल क्या है? एक हल तो या तो इनको सेंटर पे भेजा जाए डेपुटेशन पे। दूसरा हल ये है सर, अभी देखिए 2 एडीजीपी, मैं उनका नाम ले रहा हूं, नौनिहाल और परमार, उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगाया हुआ है। एक अमृतसर है, एक बठिंडे है, और दोनों बहुत कॉम्पिटेंट, दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन्स। मैं उनको मिला हुआ हूं। अब सरकार को या गौरव साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को, होम सेक्रेटरी तो अभी जूनियर हैं, वो क्या डिसीजन शायद नहीं ले पाते, डिसीजन तो ऊपर होकर उनके पास पहुंच जाते हैं, वो फाइल पे साइन कर देते हैं, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ही इज़ नॉट दैट सीनियर आईएएस ऑफिसर, तो वो डीजीपी को ऑर्डर नहीं कर सकता। चीफ सेक्रेटरी साहब अनुराग वर्मा जी और हमारे डीजीपी साहब को एक फैसला लेना चाहिए कि 4-4, 5-5 जिलों का एक क्लस्टर बना दें, एक ग्रुप बना दें। 4-4, 5-5 जिलों में एक डीजीपी, एक एडीजीपी लगा दें। इससे उनकी कैपेबिलिटी भी यूटिलाइज हो जाएगी, उनकी एनर्जी भी यूटिलाइज हो जाएगी,
और स्टेट में जो इम्बैलेंस चल रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर क्वेश्चन रहता है, जो लॉ एंड ऑर्डर से लोगों का एतमाद उठ रहा है, वो रिस्टोर हो जाएगा। मैं ये फिर कह रहा हूँ, ये सब कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, काम लेना और देना सरकारों का काम है। तो हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उनको प्रॉपर उनका यूटिलाइजेशन हो और जो पैसा सरकार उन पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उसका कोई नतीजा निकले और अमन हो, अमान हो और लोगों की ज़िंदगियां से महफूज हों। बस इतनी सी बात हम कह रहे हैं। गौरव साहब, खुदा हाफिज़। ठीक है जी।